आज हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत चफरिया के चफरिया चौराहा पे। और आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति द्वार है। ये द्वार आज़ादी के बाद अब भाजपा सरकार की बलहा विधायक सरोज सोनकर द्वारा लगवाया गया है। शासन की मनसा अनुरूप आपको बता दें ये द्वार लगवाया गया है। और आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के आश्रित यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ में अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और क्या है आज का हर्ष का विषय उस पर हमने बताया ही है। और चलते हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री शिवनारायण तिवारी जी के पौत्र हैं, जितेंद्र तिवारी जी, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सर, आज जो यहाँ पर द्वार लगा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे बाबा जी शिवनारायण तिवारी जी जब देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना त्याग किया, साथ में इनके श्री जगन्नाथ तिवारी जी जो हमारे चाचा हैं, और भगवान दीन गुप्ता जी, ये तीन लोग इस छोटे से पुरवा में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से पीड़ित व परेशान ये लोग स्वतंत्रता के लिए जेल गए। उसमें ये सभी को मालूम है कि कितनी अंग्रेज़ का शासन सख्त था। उस शासन काल में तमाम यातनाओं के बाद जब बाबा जी हमारे शिवनारायण तिवारी जी पहलवान थे, और जब इनका 10 किलो वज़न कम हुआ, तब इनको जो है छोड़ा गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्थान समाप्त हुआ जा रहा है, तो उन्होंने उसमें हमारी विधायिका श्रीमती सरोज सोनकर और उनके प्रतिनिधि आलोक जिंदल जी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए एक बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित द्वार का निर्माण किया। इससे हम अपने पूरे परिवार से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हमारे साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर स्वर्गीय श्री जगन्नाथ तिवारी जी के पुत्र हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सर, आपको कैसा लग रहा है आज जो ये द्वार लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष का विषय है जी। तो ये जो कार्य हुआ है भाजपा सरकार द्वारा, माननीय विधायक और आलोक जिंदल जी द्वारा जिंदल जी द्वारा जो ये कार्य कराया गया है, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, यानी सही किया है। तो आज़ादी से अब तक जो ये कार्य कर रही भाजपा, ये सही है? सही सही। और हमारे साथ में इसी क्रम में प्रीतु तिवारी जी हैं और आशीष जी, जो स्वर्गीय श्री शिवनारायण तिवारी जी के पौत्र हैं। आपसे हम जानकारी लेंगे। सर, कैसा लगा आपको ये कार्य? बहुत अच्छा, बहुत हर्ष का विषय। आप अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ कहना हम चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सराहनीय कार्य के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ में संदीप जी हैं। संदीप जी से हम जानकारी लेंगे। सर, संदीप जी जो हैं वो श्री भगवान
गुप्ता, भगवान दीन गुप्ता जी के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भगवान दीन गुप्ता जी के पौत्र हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सर, आज जो ये द्वार लगाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी, आप अपने जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? उनको जो है कोट नमन करते हैं, जो मतलब जो है इस द्वार को लगवाया। इस द्वार के लगने से आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। क्या लगता है आपके पूर्वजों ने जो किया उसका आपको मिल रहा है? अब हमको जानकारी हो रही है कि यह काम अब जानकारी हो रही है। ये भाजपा सरकार में जो ये सब हम लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, ये द्वार लग रहा है, ये सब अच्छा है काम, क्योंकि इससे जानकारी हो रही है कि हम हमारे जो पूर्वज थे या बाबा थे, अच्छा काम किए थे। तो हमारे पिताजी हैं, आप श्री वेद प्रकाश तिवारी जी हैं। आपसे हम दो शब्द कहेंगे, हालांकि इनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम इनसे कहेंगे। पापा जी, आपकी विधायक जी सरोज सोनकर जी ने और आपके प्रतिनिधि आलोक जिंदल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये द्वार लगवाया है बाबा जी का, आप उनके लिए क्या कहेंगे? दो शब्द कह दीजिए। ये जो है कम से कम हमारे बाबा के लिए कोई भी सरकार अभी तक नहीं कर सकी, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार आई जी, तो उन्होंने जो है कम से कम 75-80 साल के अंदर ही उन्होंने ये स्मृति द्वार खड़ा किया, जो आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो विधायक जी को धन्यवाद देंगे। और हमारे जितने भी गणमान्य विधायक जी और हमारे आलोक जिंदल जी हैं, आलोक जिंदल जी और योगी जी, मोदी जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिताजी बहुत ही खुश हैं और मैंने पोस्ट डाली थी कि मेरे पिताजी आईसीयू में थे। आज ये सेनानी द्वार देख करके जब सुने तो बहुत खुश हुए हैं। मैं विधायक जी को और सरकार को अपनी तरफ से भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी को और फुर्ती मिल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।